आपको हिंदी साहित्य का इतिहास कल आपको बताया था, जिसमें आदिकाल और भक्ति काल आपके पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में है। भक्ति काल, जिसे हम हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग मानते हैं, इसका समय संवत 1375 से 1700 ईस्वी में। भक्ति काल में दो प्रमुख काव्य धाराएं थी, निर्गुण और दूसरी काव्य धारा थी सगुण। अब निर्गुण जो निराकार रूप में या निर्गुण सर्वव्यापी, निर्गुण भक्ति के जितने भी उपासक कवि हैं वो ये मानते थे, वो ये कहते थे कि ईश्वर हर सजीव और निर्जीव वस्तु में विद्यमान है, प्रकृति के हर कण कण में विद्यमान है। इसीलिए इन्होंने ईश्वर की निराकार रूप में, निर्गुण रूप में, निर्गुण ब्रह्म की इन्होंने उपासना की है। निर्गुण काव्य धारा, भक्ति काल में दो प्रमुख काव्य धाराएं थी, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा जिसमें पहली है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या संत काव्य धारा। संत काव्य धारा के प्रवर्तक, आधार स्तंभ और युग प्रवर्तक कबीरदास को माना जाता है। संत काव्य में और कवि भी थे, लेकिन प्रमुखता से हम कबीर का नाम लेते हैं। इसी निर्गुण काव्य धारा में दूसरी काव्य धारा थी सूफी काव्य धारा या सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा। इसमें भी मुल्ला दाऊद से सूफियों की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन हम जायसी को प्रमुख सूफी कवि या सूफी संप्रदाय का आधार स्तंभ और युग प्रवर्तक हम मलिक मोहम्मद जायसी को मानते हैं। जायसी का पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मसालनामा ये जायसी के प्रमुख ग्रंथ है। पद्मावत इनका एक महाकाव्यों की श्रेणी में आता है। पद्मावत 1545 ईस्वी में इसकी रचना की थी और उस समय मुगलकालीन शासक था तो हिजरी संवत चलते थे। हिजरी संवत 927 में पद्मावत की रचना की गई थी, जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघलदीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम गाथा का चित्रण किया गया है। जितने भी सूफी कवि हैं, मुल्ला दाऊद है, मंजन है, कुतुबन है, शेख उस्मान है और जायसी, जितने भी सूफी कवि हैं, इन्होंने स्त्री को परमात्मा का प्रतीक माना है और पुरुष को आत्मा का प्रतीक माना है। और इसमें सबसे बड़ा जो भूमिका अदा की है वो गुरु का रोल होता है। तो जितने भी निर्गुण काव्य धारा के कवि है वो ये कहते हैं कि अगर आपका भगवान रूठता है, रूठ जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका गुरु नहीं रूठना चाहिए। गुरु के बताए गए मार्ग पर आप चलकर भगवान को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने भी सूफी काव्य धारा के जितने भी कवि थे, उन्होंने मसनवी शैली में काव्य रचना की है। उनके काव्य कृतियों की या उनके काव्य ग्रंथों की भाषा अवधी है और सूफी कवियों ने नारी को परमात्मा का प्रतीक माना है। जायसी का जो पद्मावत है वो प्रतीकात्मक काव्य है। पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है, रतन सेन आत्मा का प्रतीक है। रतन सेन की जो पत्नी है नागमती, वो मोह माया या दुनिया कहा गया है। और हीरामन तोता है जो उसको आगे रास्ता दिखाता है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो काम करता है। वो कौन है उस पद्मावत में? तोता है, हीरामन नाम का सुआ है जो उस आत्मा को रास्ता दिखाता है। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में सुंदरदास, मलूकदास, धर्मदास, कबीरदास, कबीर इनके प्रमुख नाम लिया जाता है। और कबीर के बारे में तो ये कहा जाता है कि कबीर को कवि न कहकर समाज सुधारक कहा जाता है। समाज में जो कमियां हैं, समाज में जो विसंगतियां हैं या समाज में जो रूढ़ियां हैं, उन पर अगर सर्वप्रथम लेखनी चलाई है तो वो कबीरदास जी ने चलाई है। उन्होंने, कबीरदास ने हिंदुओं को फटकारते हुए लिखा है, क्योंकि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा के उपासक होते हैं। उस मूर्ति के सामने घंटों वो पूजा अर्चना करते रहते हैं। तो कबीर ने हिंदुओं को फटकारते हुए लिखा है कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी बनी पीस खाए संसार।
अगर इस पत्थर की मूर्ति को पूजने से आपको भगवान मिलते हैं तो मैं बहुत बड़े पहाड़ को पूजने लग जाऊं। इससे ज्यादा अच्छी वो चाकी है जिसको चला करके लोग अपने पेट का पालन भरते हैं, पेट का पालन करते हैं, पोषण करते हैं। एक तरफ मुसलमान को फटकारते हुए कहते हैं वो कि काकर पाथर जोर के मस्जिद नहीं बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा है। वो कहते हैं हे बंदे, तुम्हारा जो अल्लाह है वो बहरा नहीं है। कवि ने क्या कहा है कि मुँह को खा ढूंढते हैं बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना मैं क्या मैं कैलाश में, खोजी हुए तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में। आपका ईश्वर, आपका गुरु, आपका राम आपके हृदय में निवास करता है। आपको सच्चे मन से उसको खोजने की जरूरत है, उसको ढूंढने की आवश्यकता है, और आपको किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में आवश्यकता नहीं है। अब संत काव्य निर्गुण की संत काव्य धारा में ये संत काव्य की विशेषता है स्वानुभूत आध्यात्मिक विचार। संत काव्य परंपरा के जितने भी कवि थे वो ईश्वर की भक्ति निराकार रूप में करते हैं। वो भक्ति से ज्यादा ज्ञान पर महत्व देते हैं, और वो ये कहते हैं कि जब तक व्यक्ति को सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है या उस गुरु के द्वारा ज्ञान का दीपक नहीं मिलता है, तब तक व्यक्ति अज्ञान और अंधकार में अधर्म के रास्ते पर ही चलता रहता है। जब ज्ञान का दीपक मिल जाता है, गुरु उसको ज्ञान का आगमन हो जाता है, उस ज्ञान के दीपक की प्रकाश से, उस ज्ञान के दीपक की लौ से उसके अंदर जो अज्ञानता है वो सब समाप्त हो जाती। कवि ने भी लिखा है, आगे पीछे जाए था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। अब तक मेरा जीवन व्यर्थ नष्ट होता जा रहा है। संसार के या जमाने के बताए हुए नियमों पर चलकर मैं अपने जीवन को समाप्त कर रहा था, लेकिन आगे से बहुत दिनों के बाद, तपस्या के बाद, ईश्वर की भक्ति के बाद मुझे कौन मिला? सदगुरु मिला। और सदगुरु ने क्या दिया मुझे? ज्ञान का दीपक दिया। उस ज्ञान के दीपक की प्रकाश से, उस ज्ञान के दीपक की लौ से, उस ज्ञान के दीपक की ज्योति से मेरे मन और हृदय में जो अंधकार था वो सब समाप्त हो जाता है। ब्रह्म विचार, वो कहते हैं कि किसी भी मूर्ति के रूप में, कि किसी भी ईश्वर को आप पूजिए मत। कबीर मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे। वो कहते हैं आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो जो हर सजीव और निर्जीव वस्तु में विद्यमान रहता है। जहां तक आपकी आंखें देख पाती है वहां ईश्वर की सत्ता किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहती है। आत्म विचार, वो ये कहते हैं, कबीर ने लिखा है कि जो लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, उनसे आपको भगवान प्राप्त नहीं होता। आत्म मार पखाने पूजे, वो कहते हैं आत्मा को कष्ट दे करके, शरीर को कष्ट दे करके आप पत्थरों को पूजते हो तो आपको ईश्वर नहीं मिलेगा। आपको ईश्वर कब मिलेगा? जब आप मन, कर्म और वाणी से ईश्वर की सच्ची आराधना करोगे, ईश्वर की सच्ची भक्ति करोगे और सदगुरु का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करोगे। आत्म तत्व, आपको ये बाहरी जो ढकोसले हैं, समाज में बाह्य आडंबर है, रूढ़ियां हैं, इन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, और आपको भक्ति के मार्ग पर या गुरु का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेगा। माया, माया क्या होती है? लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष। जितना मानव इससे दूर हटने की कोशिश करता है, ये इनके जाल में उतना ही उलझता चला जाता है। आपने देखा होगा, जो मछली जाल में फंस जाती है और जितना वो जाल से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाती है, अपने आप को हाथ पैर मारती है, उतनी ही वो जाल में उलझती चली जाती है। तो लोभ है, काम है, क्रोध है, ये मानव के शत्रु हैं। इनसे जितना व्यक्ति बाहर निकलने की कोशिश करता है और उतना ही उन लोभ, मोह, माया में वो फंसता चला जाता है, उलझता चला जाता है। जगत, ये संसार, जिसने इस आत्म तत्व को समझ लिया कि जो व्यक्ति मानव के रूप में पैदा हुआ है, एक न एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। ये आत्म सत्य है। आप पैदा हुए हो, मैं पैदा हुआ हूं, तो मेरी मौत भी निश्चित है। जो व्यक्ति जन्म, जीवन और मृत्यु में, सुख और दुख में, हानि और लाभ में एक सा व्यवहार करता है, वही गुरु का ज्ञान प्राप्त
कर सकता है। तो आत्म तत्व जिसने ये मान लिया, जिसने ये जान लिया कि मेरी मृत्यु शाश्वत सत्य है, निश्चित है, फिर वो धन दौलत और छल कपट, लोगों के साथ बेईमानी, ये सब कुछ नहीं करेगा। ये संसार को अयनज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसी गणना कौन करते हैं? छोटी बुद्धि वाले लोग, छोटे हृदय वाले लोग। और जो उदार हृदय होते हैं वो तो पूरे संसार को अपना कुटुंब मानकर चलते हैं। तो आत्म तत्व जिसने संसार को अपना कुटुंब मान लिया, वही व्यक्ति इस जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति पाता है। रूढ़ियों का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, समाज में जो रूढ़ियां हैं उनका विरोध, और संत का धारा के जितने भी कवि हैं उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को, समाज में व्याप्त रूढ़ियों को, समाज में व्याप्त आडंबरों का सख्त विरोध किया है, उनका खंडन किया है, उन पर अपनी लेखनी चलाई है। और इन सब पर, समाज में फैली हुई रूढ़ियों पर सख्त विरोध करने के कारण ही हम कबीर को कवि न कहकर समाज सुधारक के रूप में जानते हैं, समाज सुधारक कहा जाता है। समन्वित भक्ति भावना, और ये समन्वित, वो ये नहीं कहते कि किसी धर्म का आप विरोध करो, चाहे आप इस्लाम धर्म को ले लीजिए, चाहे हिंदू धर्म को ले लीजिए, चाहे सिख धर्म को लीजिए, चाहे जैनिज्म को ले लीजिए। ईश्वर प्राप्ति का, ईश्वर ज्ञान प्राप्त करने के एक ही रास्ते हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन चारों धर्मों में, चारों संप्रदाय में एक ही ईश्वर किसी न किसी रूप में निवास करता है। नाम स्मरण की महिमा, वो निर्गुण काव्य धारा के या संत का परंपरा के जितने भी कवि हैं वो कहते हैं स्मरण करो, आप गुरु के नाम का स्मरण करो, गुरु के ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करो। जब तक आप गुरु का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करोगे, जब तक आपका मन अज्ञानता और अधर्म के रास्ते पर है, तब तक आप गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो, आपको सदगुरु की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए हमेशा गुरु के नाम का स्मरण करो, गुरु की महिमा का वखान करो। सतगुरु की महिमा, सतगुरु और अच्छा गुरु, कवि लिखा है, कवि ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुभाए, बार बार को गहे रहे थोथा दे उड़ा। शरीर पर पीला वस्त्र धारण करने से या शरीर पर राम नाम का वस्त्र धारण करने से कोई व्यक्ति साधु नहीं होता। साधु कौन होता है? जिसका मन, स्वभाव, कर्म से साधु होना चाहिए। जैसे किसी धन दौलत, मोह माया का कोई लोभ और लालच नहीं होना चाहिए। और साधु का स्वभाव कैसा होता है? सूप जैसा। आपने देखा होगा जब आप अनाज साफ करते हैं, सूप से लकड़ियों का बना होता है, तो वो सूप कटे गेहूं जिसमें कीड़ा है या और कोई उसमें और कोई मिलावट है, कंकड़ है, लकड़ियां छोटे छोटे वो है, उनको तिनकों को सबको बाहर कर देता है, अच्छे अच्छे अनाज को ग्रहण करता है। तो उसी प्रकार सतगुरु भी व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर, भक्त को अच्छे रास्ते पर, सद रास्ते पर, सदमार्ग पर चलाने का काम करता है। और जो अज्ञानता और अंधकार का रास्ता है, जो भय का रास्ता है, जो सामाजिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब से उसको मुक्ति दिलाता है। रहस्यवाद में अज्ञात सत्ता के प्रति असीम जिज्ञासा ही रहस्यवाद है। ईश्वर के बारे में आपने जाना नहीं है, ईश्वर के बारे में जानने की मन में जिज्ञासा जरूर होती है, और वही क्या है? रहस्यवाद। जितने भी निर्गुण काव्य धारा की, संत का परंपरा के जितने भी कवि हैं, उनके काव्य में हमें रहस्यवाद या रहस्य भावना अवश्य दिखाई देती है। ये संत काव्य की विशेषता है। स्वानुभूत आध्यात्मिक विचार, निर्गुण निराकार रूप में, न किसी मंदिर के सामने न श्रृंगार करना, जो शरीर पर थोड़ा बहुत है उसी को पहन के ईश्वर की भक्ति और अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अपने वश में करना। ब्रह्म विचार के संसार को निर्गुण ब्रह्म की सत्ता मानना। आत्म विचार, अपने आत्म तत्व को, अपनी आत्मा को वो सदगुरु के ज्ञान प्राप्ति की ओर प्रेरित करना, उन्मुख करना। माया, ये संसार आपको माया के समान है। जिस प्रकार माया व्यक्ति को ईश्वरी भक्ति से हटाती है, रोकती है, उसी प्रकार आपको इस माया से अगर पार पानी है तो आपको सदगुरु का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश
करनी पड़ेगी। ये संसार एक कुटुंब के समान है, जगत संसार रूढ़ी, समाज में जितनी भी रूढ़ियां उन सबका विरोध किया है। सत्य का परंपरा समन्वय, नाम स्मरण की महिमा, सतगुरु की महिमा और रहस्यभावना। अब ये संत का परंपरा के प्रमुख कवि हैं धर्मदास, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, और कबीर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। कबीर के बारे में कहा जाता है कि कबीर ने के जितने भी पद हैं वो 3 भागों में संपादित है, साखी, शबद और अमैनी। और कबीर ने किसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। कबीर की जो भाषा शैली है सदुकड़ी भाषा है। 5 भाषाओं के मेल से जो भाषा बनती है उसे हम सदुकड़ी भाषा कहते हैं। और इसमें धर्मदास कबीर के शिष्य थे। भाषा पूर्वी हिंदी में इनकी दिखाई देती है। दादू दयाल ये जयपुर, गुजरात, पंजाब यहाँ घूमे हैं, और जयपुर के पास नरैना है, वहां इनकी गद्दी है। और जयपुर बाईपास पर, दौसा बाईपास पर इनकी वहां भी एक मठ या आश्रम है। सुंदरदास ये माना जाता है कि संत का परंपरा में सुंदरदास का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ये बहुत सबसे ज्यादा ज्ञानी और शिक्षित सुंदरदास को माना जाता है। सुंदर विलास इनका बहुत एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और मलुकदास जिसने ज्ञान बोध और रतन खान नाम से एक काव्य कृति लिखी है, और जिसमें वैराग्य, नीति, आध्यात्म इन सब के ऊपर मलुकदास ने अपने विचार लिखे हैं। ये संत का परंपरा के प्रमुख कवि हैं। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि संत काव्य या निर्गुण काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी काव्य धारा की विशेषताएं बताइए और उनके प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। तो निर्गुण काव्य धारा की जो पहली काव्य धारा है, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या संत काव्य परंपरा या संत काव्य धारा, जिसकी ये प्रमुख विशेषताएं थी, ये इसके प्रमुख कवि थे। अब दूसरी है सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा या सूफी काव्य धारा। तो सूफियों की शुरुआत मुल्ला दाऊद से मानी जाती है। जितने भी सूफी कवि थे उन्होंने मसनवी शैली में काव्य रचना की है, और उनके ग्रंथों की जो भाषा शैली है वो अवधी भाषा है। कल आपको सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, उनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।